आज हम लोग पढ़ेंगे आकृतियों की विमाएं। ठीक है जी। तो चलिए आइए देखते हैं। विमा, विमा को अंग्रेजी में कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशन। ठीक है। और ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक विमा, 2 विमा और 3 विमा। ठीक है। चलिए, एक बीमा का मतलब क्या होता है? तो एक बीमा उसे कहते हैं जिसमें केवल लंबाई होता है। केवल क्या होता है? लंबाई। ठीक है। दो बीमा का मतलब ये होता है कि जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। ठीक है। 3 बीमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। है ना? ऊंचाई को हम और क्या कहते हैं? मोटाई। ठीक है। तो जब ये तीनों चीजें होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तब इसे हम क्या कहेंगे? 3 बीमा। ठीक है। किसी वस्तु में अगर ये तीनों चीजें हैं तो क्या कहलाएगा? वो 3 बीमा। है ना? लंबाई चौड़ाई हो तो 2 बीमा, केवल लंबाई हो तो 1 बीमा। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो उनकी आकृति कैसी होती है। तो हमारे आसपास की वस्तुओं को अगर हम देखें, हमारे आसपास जैसे क्या है? पेन है ना, रस्सी या धागा, ठीक है, कागज, पासा, लूडो वाला पासा, ठीक है, जिसको डाइस भी कहते हैं, माचिस का डिब्बा, है ना, पाइप, सबने देखा है पाइप, जी। आइसक्रीम, आइसक्रीम सब लोग खाए हो, जी। गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल का गेंद, है ना, या क्रिकेट का गेंद, ये सारी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास पाई जाती हैं, मिलती हैं। सभी की आकृतियां क्या एक जैसी होती हैं? क्या नहीं होती है। सबकी आकृतियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो सबकी आकृतियां जब अलग अलग होती हैं तो हम इसको क्या करते हैं? एक जैसी आकृतियों के हिसाब से इसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना? तो जब हम इन वस्तुओं को देखते हैं तो एक जैसी आकृतियों को हम एक साथ रखेंगे। ठीक है। तो ये हमें 3 प्रकार के आकृतियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? पेन और रस्सी, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? धागा। ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये केवल लंबे होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कागज, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है। उसके बाद अगर हम देखें पासा, है ना, और माचिस का डिब्बा, इन दोनों की आकृति कैसी होती है? एक जैसी होती है ना। इसी के अंतर्गत में आ जाएगा आपका क्या? आइसक्रीम और गेंद और पाइप। ठीक है। पेन और रस्सी की आकृति लगभग एक जैसी मिलेगी। पेन अगर हम बनाएंगे तो कैसे मिलेगा? इस प्रकार का, है ना। रस्सी बनाएंगे तो भी इस प्रकार का। ठीक है। कागज बनाएंगे तो कैसा आकृति मिलेगा? इस प्रकार का। कागज की आकृति कैसी होती है? लंबाई और चौड़ाई। पासा को बनाएंगे तो कैसे मिलेगा? इस प्रकार की आकृति। ठीक है। इस प्रकार की आकृति मिलेगा। तो आप देखिए, इसमें केवल क्या है? केवल लंबाई है ना। पेन और रस्सी की जो आकृति हमें प्राप्त हुई है उसमें केवल क्या है? लंबाई। ठीक है। जब केवल लंबाई है तब हम इसको क्या कहेंगे? एक विमीय आकृति। कैसी आकृति? एक विमीय आकृति। ये आकृति है एक विमीय। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, कागज को, है ना। ठीक है। इसके जगह पे आप वर्ग और आयत ये सब पढ़ चुके हो। इसकी भी आकृति कैसी होती है? इसी प्रकार से चौकोर होती है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि इसकी यहां से यहां तक क्या है? ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। ठीक है। और जब ये लंबाई है तो ये भी क्या है? लंबाई ही है। ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ क्या है? लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों विमाएं होती हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहते हैं द्विविमीय
कैसी आकृति? द्विविमीय आकृति। ठीक है। तीसरा जब हम देखते हैं, ठीक है ना, तो तीसरा जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें क्या दिखाई देता है? ये इसकी क्या है? लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई, या इसको हम मोटाई भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लंबाई भी मिल गया, ठीक है, चौड़ाई भी मिल गया और ऊंचाई भी मिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों विमाएं हमें प्राप्त हो गई। तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति। ठीक है। एक विमीय आकृति को वन डायमेंशनल भी कहते हैं, 1D। ठीक है। दो विमाएं जिसमें होती हैं उसको अंग्रेजी में 2D है ना, और तीनों विमाएं जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे? 3D। ये नाम आप लोग सुने होंगे। तो समझ में नहीं आता है कि भाई ये 2D 1D और 3D है क्या? 1D 2D और 3D क्या है? तो 1D 2D 3D क्या है? विमाओं को बताता है। 1D मतलब इसमें एक विमा हो, 2D मतलब जिसमें दो विमा हो, और 3D मतलब जिसमें तीन विमा। तो आइए आगे हम देखेंगे त्रिविमीय आकृतियों के अंग। ठीक है, त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। तो त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं? हम लोगों ने देखा कि जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, है ना। तो ऐसी आकृतियां हमें बहुत सारी दिखाई देती हैं, जैसे पासा, माचिस का डिब्बा, पाइप, आइसक्रीम और गेंद। ये ऐसी आकृतियां हैं जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी होता है। ठीक है ना। पासा, पासा आप लोगों ने देखा है, लूडो जब खेलते हैं तो हम लोग पासा देखते हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइस। क्या कहते हैं? डाइस। ठीक है। और हिंदी में इसको कहते हैं घन। क्या कहते हैं इसको? घन। माचिस का डिब्बा, माचिस का डिब्बा सबके यहाँ होता है, सब लोगों ने देखा हुआ है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। और हिंदी में घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ, है ना। घनाभ कोई अगर कहे तो आपको क्या समझना है? माचिस का डिब्बा। ठीक है। अगला है पाइप। ठीक है ना। पाइप सब लोगों ने देखा हुआ है जी। पानी का पाइप वगैरह तो देखे होंगे, है ना। ठीक है। या फिर बेलन, है ना, जिसे रोटी बेलते हैं, ठीक, उसको भी देखे होंगे। उसको कहते हैं हम लोग, पाइप को गणितीय भाषा में बेलन। क्या कहते हैं? बेलन, है ना। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। वैसे ही आइसक्रीम सब लोगों ने खाया हुआ है ना। इसको क्या कहते हैं? शंकु। क्या कहते हैं? शंकु। और शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन। ठीक है। उसके बाद गेंद, फुटबॉल, क्रिकेट का बॉल, वॉलीबॉल, है ना, सब लोगों ने खेला है और देखा भी है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गोला। क्या कहते हैं? गोला। और गोला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्फीयर। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें कितने अंग होते हैं। तो पासा सब लोगों ने देखा है ना। ये इस प्रकार का पासा होता है ना। ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग कि 3 अंग होते हैं। इसमें कितने अंग होते हैं? 3 अंग। चूंकि इसके कितनी विमाएं हैं? 3 विमाएं हैं, तो इसमें अंग भी कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पहले हम लोगों ने देखा था ना कि जब दो रेखाएं जहां मिलती हैं, कोना बनाती है ना जी, बिंदु। ठीक है। जहां कोना बनाती हैं उसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? शीर्ष, है ना। और दूसरा क्या होता है? ये रेखाएं, जिसको हम लोग भुजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा, है ना। या इसको और क्या कहते हैं? बाहु। पढ़े हैं ना पहले? ठीक है। इसका एक और नाम है किनारा। क्या कहते हैं इसको? किनारा। ठीक है। और इसके बाद इसके चारों तरफ 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे रहते हैं। लिखे रहते हैं ना। तो जिस पृष्ठ पर जिधर ये अंक लिखे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पृष्ठ। जैसे चेहरा, जैसे हम सभी का चेहरा दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही इसका क्या है? सामने वाला इसका क्या है? ये चेहरा, है ना। अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? फेस। ठीक है। या इसी को और क्या कहते हैं? सरफेस। फेस का ही और दूसरा नाम क्या है? सरफेस। ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी त्रिविमीय आकृति में 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं उसके? 3। शीर्ष, किनारा और पृष्ठ। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास, मेरे हाथ में क्या है? एक पासा है। ठीक है।
इसमें कितने कोने हैं, कितने शीर्ष हैं, है ना। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4, है ना। और इसी प्रकार से नीचे भी 4 के बाद 5 6 7 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 4 कितने हो गए, 8। तो शीर्ष कितने हो गए, 8। ठीक है। अब आगे देखते हैं किनारा, ठीक है ना। किनारा मतलब भुजा, किनारा मतलब भुजा। कितनी भुजाएं हैं भाई इसमें, तो आप देखो 1 2 3 4, है ना। सामने की तरफ कितने हो गए, 4। इसी के साइड पीछे आ जाओगे तो 1 2 3 4, 4 पीछे की तरफ हो गई, है ना। अब 4 4 कितने हो गए, 8। और ये साइड वाले 8 के बाद 1 9 10, फिर नीचे भी होगा 11 12। कुल मिलाकर कितने किनारे होते हैं इसमें, 12। कितने, 12। ठीक है। अब आगे देखेंगे इसके कितने फेस होते हैं। तो फेस देखो क्या होता है, सामने की तरफ 1 नंबर, है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये 5 और ये 6। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 6। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग माचिस का डिब्बा। अब चूंकि अभी हमारे पास माचिस का डिब्बा नहीं है, तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक डस्टर, है ना। ये डस्टर का आकार भी कैसा है, हूबहू माचिस के डिब्बे के जैसा है ना। चलिए इसमें भी देखते हैं, इसमें कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष, ठीक है, मतलब कोने, बिंदु जहां पर रेखाएं मिल रही हैं। तो कितनी रेखाएं, कितने शीर्ष हैं, कितने बिंदु हैं इस पे, 1 2 3 4, ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ भी 1 2 3 4, कितने हो गए, 8, है ना। तो इसमें भी शीर्ष कितने होते हैं, 8, है ना। और किनारे, तो किनारे भी क्या होते हैं, इसमें भी गिन लेते हैं हम लोग, है ना। 1 2 3 4, ठीक है। सामने की तरफ 4 किनारे, फिर पीछे की तरफ भी 1 2 3 4 किनारे, 8 किनारे हो गए, है ना। और ये साइड वाले 8 के बाद 1 9 10 11 12। तो इसमें भी कितने किनारे होते हैं, 12। ठीक है। अब बच गया क्या, फेस या पृष्ठ। तो कितने पृष्ठ हो गए, 1 2 3 4, है ना। और ऊपर वाले 5 और एक नीचे 6, है ना। तो घन और घनाभ दोनों के जो अंग होते हैं ना, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। शीर्ष क्या होते हैं, इसमें भी 8, घनाभ में भी 8, किनारे इसमें भी, घन में कितने, 12, घनाभ में भी कितने, 12, पृष्ठ कितने, घन में कितने हैं, 6, तो घनाभ में भी कितने हैं, 6। अब चलिए